ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। अब यहाँ पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन शुरू होता है। प्रत्येक का शंख विशेष नाम और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख, यह पवित्रता, धर्म और दिव्यता का प्रतीक है। देवदत्त अर्जुन का शंख, यह विजय, वीरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। पौंड्र भीम का शंख, यह अत्यंत विशाल और गगनभेदी था, जो शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करता था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री कृष्ण ऋषिकेश ने सबसे पहले शंख बजाया, जिससे स्पष्ट होता है कि वे ही युद्ध के नियंता और मार्गदर्शक हैं। अर्जुन और भीम का शंखनाद यह दर्शाता है कि वे केवल भौतिक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार हैं। कौरवों के शंखनाद में अहंकार और भय की झलक थी, जबकि पांडवों के शंखनाद में आत्मविश्वास, धर्मबल और भगवान की उपस्थिति का दिव्य प्रभाव था। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब पांडवों के अन्य 3 भाइयों युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखनाद का वर्णन किया गया है। प्रत्येक शंख का नाम उनके स्वभाव और चरित्र से जुड़ा हुआ है। अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख, अनंत का अर्थ है जिसकी विजय का कोई अंत नहीं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, अतः उनका शंख धर्म की अनंत विजय का प्रतीक है। यह संकेत करता है कि धर्म अंततः सदैव विजयी होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सुघोष नकुल का शंख, सुघोष का अर्थ है मधुर और मनोहर ध्वनि करने वाला। नकुल अपनी सुंदरता, विनम्रता और संतुलित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनका शंखनाद यह दर्शाता है कि सौम्यता में भी शक्ति होती है। मणिपुष्पक सहदेव का शंख, मणिपुष्पक का अर्थ है रत्न और फूलों से सुसज्जित। सहदेव ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक थे। उनका शंखनाद यह बताता है कि बुद्धि और विवेक की शक्ति भी युद्ध में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बल की। इस श्लोक में पांडवों के 5 भाइयों का शंखनाद एक दिव्य सामंजस्य का प्रतीक है, जहां धर्म युधिष्ठिर, बल भीम, वीरता अर्जुन, सौंदर्य नकुल और विवेक सहदेव सब एकजुट होकर अधर्म के विरुद्ध खड़े हैं। काशी के राजा जो परम धनुर्धर हैं, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह श्लोक आगे बताता है कि पांडवों की ओर से और कौन कौन से वीर योद्धा शंखनाद कर रहे थे। काश्य काशीराज, काशी वाराणसी के राजा धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण थे। उन्हें परमेशवास कहा गया है, अर्थात श्रेष्ठ धनुर्धर। उनका शंखनाद यह बताता है कि धर्म के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों से भी योद्धा आए थे। शिखंडी का जन्म पहले अंबा के रूप में हुआ था, जो भीष्म के प्रति प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म में पुरुष बने। उन्हें महारथी कहा गया है, अर्थात जो अकेले सैकड़ों योद्धाओं से युद्ध करने में सक्षम हो। उनका अस्तित्व भीष्म के अंत का कारण बनने वाला था। उनका शंखनाद संकेत है कि अतीत के अन्याय का प्रतिकार अब होने जा रहा है। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई। इन्हें अग्नि से उत्पन्न कहा गया है, विशेष रूप से द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मे। वे पांडव सेना के सेनापति थे। उनका शंखनाद दर्शाता है कि युद्ध की रणनीति और नेतृत्व का आरंभ हो चुका है। विराट मत्स्यराज, जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था, उन्होंने पांडवों को अपना सहयोग दिया, जो मित्रता और कृतज्ञता का प्रतीक है। सात्यकी युयुधान, श्री कृष्ण के प्रिय शिष्य और यदुवंशी वीर। उन्हें अपराजित कहा गया है क्योंकि वे युद्ध में अजेय थे। उनका शंखनाद भक्ति और पराक्रम के संगम का प्रतीक है। इस श्लोक में वर्णन है कि पांडव पक्ष की सेना न केवल बलवान थी, बल्कि विविध प्रदेशों और पृष्ठभूमियों से आए हुए धार्मिक, नीतिपरायण और वीर योद्धाओं से भरी थी। हर योद्धा का शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की पुकार थी। हे पृथ्वी के स्वामी धृतराष्ट्र, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रगण और महान भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। यह श्लोक
पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन करता है। द्रुपद पांचाल देश के राजा और द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न के पिता। द्रुपद का शंखनाद यह दर्शाता है कि वे अपने पुराने शत्रु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर हैं। उनका युद्ध में शामिल होना यह दिखाता है कि कौरवों के अत्याचार के विरुद्ध पूरा पांचाल राज्य पांडवों के साथ है। द्रौपदेय द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का पुत्र, सुतसोम भीम का पुत्र, श्रुतकीर्ति अर्जुन का पुत्र, सातनिक नकुल का पुत्र, श्रुतसेन सहदेव का पुत्र। इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उनका शंखनाद युवा पीढ़ी की भागीदारी का प्रतीक है। यह बताता है कि धर्म की रक्षा का कार्य केवल बड़ों का नहीं बल्कि नव युवकों का भी कर्तव्य है। सौभद्र अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के भांजे। महाबाहु अर्थात शक्तिशाली भुजाओं वाला कहा गया है। उनका शंखनाद युवावस्था के उत्साह और वीरता का प्रतीक है। आगे चलकर अभिमन्यु का युद्ध में चक्रीय व्यूह में प्रवेश कर वीरगति को प्राप्त होना उनकी अदम्य साहस का परिचायक है। इस श्लोक में पांडवों के साथ जुड़ी हुई पीढ़ियों का संगम दिखाया गया है, जहां बूढ़े द्रुपद, युवा द्रौपदेय और किशोर अभिमन्यु सभी धर्म के लिए एकजुट हैं। यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं बल्कि धर्म के लिए संपूर्ण समाज का उठ खड़ा होना दर्शाता है। उस पांडवों की ओर से हुआ शंखनाद आकाश और पृथ्वी में गूंजता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को कंपा गया। इस श्लोक में पांडवों की सेना द्वारा किए गए शंखनाद का प्रभाव बताया गया है। स घोष वह नाद पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, द्रौपदेय, अभिमन्यु आदि सभी के शंखनाद का संयुक्त स्वर एक साथ गूंज उठा। यह केवल एक ध्वनि नहीं थी बल्कि धर्म और आत्मविश्वास की हुंकार थी। धार्तराष्ट्राणा हृदयाणि व्यादारयत धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय इस नाद से कांप उठे। भय, असुरक्षा और अंदर ही अंदर छिपे हुए अधर्म के कारण उनके मन में आतंक और आशंका उत्पन्न हो गई। यही अधर्म का स्वभाव है। जब धर्म की आवाज उठती है तो अधर्म भयभीत हो जाता है। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। वह नाद इतना प्रचंड और गंभीर था कि उसने आकाश और पृथ्वी दोनों को गूंजा दिया। यह पांडवों की एकता, साहस और आत्मबल का प्रतीक है। यह श्लोक दर्शाता है कि जब धर्म बल एकजुट होता है तो उसकी आवाज प्रकृति तक में गूंज उठती है। अधर्म के समर्थक भले ही संख्या में अधिक हों, पर जब धर्म की गूंज उठती है तो उनके मन में डर घर कर जाता है। पांडवों का शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि धर्म के विजय संकल्प का उद्घोष है। हे राजन, धृतराष्ट्र जब कपिध्वज हनुमान चिह्नित ध्वज वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित तैयार खड़े देखा और जब शस्त्र चलने का समय आरंभ हुआ तब उन्होंने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहा। इस श्लोक में युद्ध के आरंभिक क्षणों का दृश्य है, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध आरंभ होने ही वाला है। कपिध्वज अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वजा फहरा रहा था। कपिध्वज अर्जुन के दैवी संरक्षण और शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी का यह ध्वज अर्जुन के रथ को अजेय और दिव्य बना रहा था। व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण जब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को पूरी तरह युद्ध के लिए सुसज्जित और पंक्तिबद्ध देखा, यह दृश्य अर्जुन के मन में गहरा प्रभाव डालता है। यह केवल एक शत्रु सेना नहीं बल्कि अपने ही कुल, गुरुजनों, भाइयों और संबंधियों का समूह था। प्रवृत्त शस्त्र संपाते शस्त्रों के चलने का समय आ गया था, अर्थात युद्ध का औपचारिक आरंभ होने वाला था। इसी समय अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव उठाया। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमा अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण ऋषिकेश से बात की। यहाँ से अर्जुन के आंतरिक द्वंद्व की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर गीता के उपदेश का कारण बनता है। ये श्लोक दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, आंतरिक संघर्ष भी होता है। अर्जुन एक महान योद्धा होते हुए भी धर्म, करुणा और मोह के बीच फंसने लगता है। श्री कृष्ण ही उस आंतरिक अंधकार को दूर करने वाले मार्गदर्शक बनते हैं। यह भी दर्शाता है कि जब निर्णायक समय आता है तो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।